दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये पसंद जरूर आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक तो जरूर करना, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई है तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आप चैनल से जुड़े होंगे और तभी आप तक जानकारियां पहुंच पाएंगी। सबसे पहला सरकारी आदेश आपको हम दिखाने जा रहे हैं बिहार सरकार का। यह निकला है 8 जनवरी को। सहायक निदेशक ने आईसीडीएस विभाग की तरफ से लेटर जारी किया और तकनीकी निदेशक जो हैं आपके उनको भेजा गया है। इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका चयन से संबंधित रिक्त जो है वो अपलोड करने के संबंध में ऐसे लिखा हुआ है। छठा चरण इसमें वो भी डाल दिया गया ब्रैकेट में। तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो छठा चरण है चयन का, उससे जुड़ी हुई जानकारी है और लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में, मतलब बिहार राज्य में रिक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के चयन, यानी उनकी जो नौकरी या मान के जानते तो हो ही चयन को लेकर के, जो रिक्त वार्डों हैं और बाहुल्य जो वर्ग हैं आदि से संबंधित जो सूचना है वो एनआईसी की वेबसाइट दी गई है। इस पर पूर्व की भांति यानी पहले की तरह अपलोड कराई जानी है। तो जो भी वहां पर देखो रिक्त पद पड़े हुए हैं बिहार में, जहां जहां पड़े हुए हैं, जहां जहां वार्डों में, वर्गों में, तो आपको बता दें वहां ये चयन को लेकर के जानकारी आई है। अब ये आपकी वेबसाइट है, इससे आप चाहो तो अपना सर्च कर लीजिएगा। FTS करके देखो है ये लिखा हुआ है और fts.bih.nic.in ऐसे करके है। तो साथ ही साथ आपको बता दें, अतः अनुरोध है कि दिनांक 9 जनवरी से 12 जनवरी तक एनआईसी के वेबसाइट को रिक्त जो है यहां पर अपलोडिंग हेतु खोलने की कृपा की जाए। तो यहां पर बिहार में देखो, जहां कहीं हो सकता है कि आपके वहां अगर पद खाली हैं तो बहुत जल्द वहां पर भी तैनातियां और भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सहायक निदेशक आईसीडीएस ने ये अपना लेटर निकाला है। छठा चरण है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती का बिहार में, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे आपको बता दें, हापुड़ जिले से एक सरकारी आदेश आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यह है आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ की तरफ से जारी है। 7 जनवरी को हापुड़ जिले में उत्तर प्रदेश में यह लेटर निकला है। आंगनबाड़ी बहनों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सुपरवाइजर है और आपकी जो सीडीपीओ है उनको वहां के डीपीओ ने लेटर जारी किया और उसमें देखिए क्या कहा है। लिखा है कि 7 जो है जनवरी को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त अति कुपोषित बच्चों के घरों पर सहजन के पौधे लगवाना सुनिश्चित करें तथा अति कुपोषित बच्चों की सूची भी उपलब्ध कराते हुए अति कुपोषित बच्चों के घरों का 100% भ्रमण कराना सुनिश्चित करें। तो बोला गया है कि सुपरवाइजर और सीडीपीओ से कि जो भी आपके वहां अति कुपोषित बच्चे हैं आंगनबाड़ी के वहां, उनके घर जाइए और उनके वहां उनके घरों में जो है सहजन के पौधे लगवाइए। और इतना ही नहीं, यहां पर लिखा है कि जो है उनमें अति कुपोषित बच्चों के घरों पर सहजन के पौधे लगवाना सुनिश्चित करें और उसकी फोटोग्राफ वगैरह भी भेजें, यानी उसका फोटो खींच करके भी जो है उपलब्ध करवाएं। ऐसा चीजें जो है यहां पर निकाला गया है सरकारी आदेश में। और लिखा है कि मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अति कुपोषित बच्चों के घरों पर 100% भ्रमण करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यह हापुड़ जिले में वहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने लेटर निकाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते हैं, अगला हमारे पास लेटर है जिला कार्यक्रम अधिकारी हापुड़ का ही है, 7 जनवरी को ही निकला है। और इसमें देखिए क्या लिखा है। 7 तारीख को जो भी चीजें थी ये काम हो चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, ये सिर्फ हापुड़ जिले में ही नहीं, यानी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये अन्य अन्य राज्यों में भी यही चीजें देखने को मिल रही हैं। अति कुपोषित बच्चों की यहां सूची मांगी जा रही है और ऐसे चीजें सब की जा रही हैं। ऐसे इनको लेकर के चीजें, इनके घर में सहजन का जो है पौधा लगवाने, किचन गार्डन, पोषण वाटिका, ये सब बनवाने के को लेकर के भी जो है चीजें बताई जा रही हैं। तो आप लोगों को इन पर जो अपना फोकस करना है। अति कुपोषित बच्चों के अभिभावक का राशन कार्ड भी जो है अगर नहीं है तो वो भी बनवाने को लेकर, और अति कुपोषित बच्चों हेतु जो ड्राई राशन आ रहा है उसके वितरण को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के अपना अधिकारी आएंगे और अपना चेक करेंगे और देखेंगे। इसके अलावा हापुड़ में ही देखो वहां के डीपीओ ने ये लेटर और निकाला था और ये मुख्यमंत्री आरोग्य मेले से जुड़ा हुआ था। 6 तारीख को मेला आपका 10 तारीख को हो चुका है, इसको हम पीछे छोड़ते हैं। इसके अलावा देखिए एक और हमारे पास सरकारी आदेश लगा है, ये है मध्य प्रदेश राज्य से और वहां के जिला वगैरह है आपका शाजापुर। तो यहां पर देखिएगा एक ये लेटर निकला है, सी सैम योजना के अंतर्गत श्रेणी परिवर्तन पर प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि का
पत्रक भेजने के संबंध में। ये वो वाला है जब कोई बच्चा मान लीजिए अति कुपोषित से थोड़ा उसकी श्रेणी में परिवर्तन होता है, मान लीजिए अति कुपोषित था, उसके बाद कुपोषित में आया, फिर उसके बाद सामान्य में आया, अगर उसकी स्थितियों में सुधार होता है तो सुधार होने पर उनके लिए जो पैसा मिलता है उसके बारे में ये प्रपत्र है, यानी ये प्रारूप है। इसमें क्रम संख्या का कॉलम है, बालक बालिका के नाम का कॉलम है, माता का नाम का कॉलम, पिता के नाम का कॉलम, ग्राम का नाम का कॉलम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का कॉलम, और सी सैम में अति गंभीर यानी सैम जिनको बोला जाता है और उससे जो है, और गंभीर लिखा हुआ है मैम, उसमें श्रेणी परिवर्तन वगैरह की राशि वो भरी जाएगी। गंभीर जो है मैम से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन की राशि भरी जाएगी। कुल राशि कितनी वो अभिभावक का खाता जो है यहां पर क्रमांक वो भी लिखा जाएगा, बैंक का नाम और शाखा का नाम और वहां का आईएफएससी कोड, ये चीजें जो है प्रारूप पर मांगी जा रही है ताकि उन लाभार्थियों में जिनका श्रेणी परिवर्तन हो रहा है उनके अकाउंट में पैसा दिया जाए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सी सैम योजना के अंतर्गत बच्चों के अभिभावकों को वजन की श्रेणी परिवर्तन पर अति गंभीर यानी सैम से गंभीर यानी मैम में 200 रुपए की 200 रुपया एवं जो है गंभीर मैम से सामान्य श्रेणी में आने पर 200 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है, ऐसा ऊपर से आदेश था। और 17 सितंबर को यह आदेश निकला था, 31 दिसंबर तक जो है यहां श्रेणी को लेकर के। इसमें देखो क्या लिखा है, 17 यहां पर प्रपत्र है, प्रपत्र में 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक हुई श्रेणी परिवर्तन की नामवार सूची, अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक, ये सब जो है मांगा गया है। कब से कब का? 17 सितंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का। मैंने आप लोगों को कुछ महीना पहले दिखाया भी था सरकारी आदेश की ऐसा ऐसा प्रावधान मध्य प्रदेश में है और जो है उन लाभार्थियों को पैसा भी मिलेगा अगर उनकी श्रेणियों में परिवर्तन होता है, यानी अगर उनका कुपोषण मिटता है, सुधार होता है तो उनको पैसा मिलेगा। अब देखिए 11 लिखा हुआ है, जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, और आज ही आपकी 11 जनवरी है और आज इसका लास्ट डेट था मध्य प्रदेश के शाजापुर में। इसके अलावा भाइयों बहनों आगे आपको दिखाते हैं अगला सरकारी आदेश। यह निकला है जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ के द्वारा देवरिया जिले में 9 जनवरी को लेटर निकला है और वहां के समस्त अधिकारी और मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर को भेजा गया है। कुछ आवश्यक बिंदु दिए गए उनको देख लीजिएगा, और ये जो मैटर है वो मुख्यमंत्री आरोग्य मेले से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे जो अभी पोषण अभियान को लेकर के ही आरोग्य मेले लगाए जाते हैं, इनमें जो भी चीजें हैं जैसे मेले में स्टॉल लगा करके जो है प्रदर्शनी टाइप का किया जाता है, ऐसे चीजें जो है अपना अपना किया गया है। इन चीजों को लेकर के आगे बता दें, और इसमें क्या है लिखा है, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मुख्य सेविका द्वारा लाभार्थी की तिथिवार मैपिंग की गई है या नहीं, इसके बारे में पता करना, ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रवार और आपके जो अधिकारी हैं उन सब चीजों को लेकर के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुपों में एक दूसरे को जो है यानी विभाग तक पहुंचाएंगे। इन चीजों को साइड में रखते हैं, ये उसका प्रारूप भी आप देख लीजिएगा, ये प्रारूप सब आपको खुद ही बता दिए जाएंगे। परिक्षेत्र का नाम का कॉलम है, मुख्य सेविका के नाम का कॉलम है, सैम बच्चों की संख्या का कॉलम है, मैम बच्चों की संख्या का कॉलम है, गर्भवती महिलाओं की संख्या का कॉलम है, धात्री माताओं की संख्या का कॉलम है, और 11 से 14 वर्ष की किशोरियों की संख्या का कॉलम है, स्वास्थ्य जांच का कॉलम है और खून की जांच का कॉलम है, वजन का कॉलम है, टीकाकरण का कॉलम है, और आपका आयरन की गोली का वितरण का एक कॉलम है। ऊपर लिखा है आरोग्य मेले के दौरान लाभार्थी की संख्या जिनका स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया है मेले के दौरान, तो उसका ये प्रारूप आपके लिए है। ऊपर प्रारूप में ऊपर परियोजना का नाम, बाल विकास परियोजना का जो है नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे करके चीजें जहां मेले का आयोजन कराया गया था। अब आगे चलते हैं और भी सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है आज का लेटर, और देवरिया से हमारे पास किसी भाई बहन ने भेजा हुआ है, नाम उन्होंने नहीं भेजा है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे शामली जो है जिले से भी एक लेटर निकला है, और ये 30 जो है दिसंबर को निकला था, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी ने जारी किया था। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जो है कांधला जो विकास क्षेत्र की है तो वहां के लिए ये जारी हुआ था कांधला वगैरह से। तो इसमें देखिए शामली जनपद में पड़ता है, यहां पर उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है प्री प्राइमरी की, तो ये लेटर आपके वहां पर भी निकल गए हैं, ट्रेनिंग वहां पर शायद हो गई होगी या हो रही होगी। इसके अलावा आपको बता दें यहां पर अगला एक लेटर हमारे पास आया है, आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं यानी डीपीओ हैं एटा जनपद के, 6 जनवरी को उन्होंने लेटर जारी किया है और अपने वहां के जितने सीडीपीओ हैं उन लोगों के लिए क्या बोला है जरा सुनिए। इसमें लिखा है कि प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले की सहभागिता वगैरह के संबंध में लेटर आया है, तो आपका 10 तारीख को यह आरोग्य मेला मनाया जा चुका है, इस संबंध में जानकारी पूर्व में आपको दी जा चुकी है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे एक और मैसेज मेरे पास लगा हुआ है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला है, और यहां से जो है आरोग्य मेला मनाया गया है। एक जानकारी दीदी ने मुझे भेजा हुआ, नाम इनका हमारे पास नहीं लिखा है, नंबर में मैंने सिर्फ दीदी लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे आपको बता दें उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक और लेटर जारी हुआ था, यह 8 जनवरी को दोस्तों निकला हुआ
था। और ये था, इसे देखिए, ये भी आपका आरोग्य मेले से जुड़ा हुआ था। इसमें कुछ आवश्यक चीजें दी गई हैं और इनके बारे में आप सब जानते हो भली भांति, लेकिन लास्ट वाला मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी तक, और इनके जो है यहां पर उपरांत किए गए कार्यों की सूचना को निदेशालय। साथ ही दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे, ये अगला जो आप आदेश देख रहे हो 31 दिसंबर को निकला हुआ था, और अमित मोहन प्रसाद जी हैं, उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव हैं। इन्होंने जो लेटर जारी किया था, ये लेटर जो है प्रदेश के समस्त ग्रामीण और शहरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी रविवार के दिन मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले के आयोजन के संबंध में निकला था। और इसमें जो जो आवश्यक बिंदु दिए हैं वो सब आपको पूर्व में हम कई आदेश जारी हैं शासन के स्तर से, उनके द्वारा आपको ये सब बताया जा चुका है कैसे आपको मनाना है और क्या करना है। और उससे खास बात यह कि वो 10 तारीख को मनाया जा चुका है अब कल के दिन। और इसके अलावा आपको कई फोटो भी दिखाई गई हैं। अरविंद भाई हैं, उनके द्वारा ये भेजा गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दरअसल है महेश्वरी मिश्रा, और उन्होंने ये भेजा है। बलरामपुर जिले से हैं, हरैया सतगरवा वगैरह पड़ता है परियोजना उनके वहां। और इसके आगे आपको बताना चाहेंगे, अगला सरकारी आदेश आप देखिए, आजमगढ़ में वहां के डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निकाला था 6 जनवरी को। और ये लेटर जो है इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें है कि जो है उपरोक्त के क्रम में माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त 2020 में आपूर्ति निर्देशों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जो अनुपूरक पोषाहार का वितरण किया गया है, लाभार्थी का नाम, लाभार्थी अभिभावक का आधार नंबर, पोषाहार प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ये चीजें जो थी, जो रजिस्टर थे, अभिलेख थे, उनकी माहवार जो प्रतियां बनवाई गई थी वो मांगी जा रही हैं। और ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं और बड़े शर्म की बात है कि काफी जनपदों में ये डाटा आज तक जो है निदेशालय को पहुंच नहीं पाया है, और बराबर जो है निदेशालय से काफी लेटर निकले हैं और फिर भी जिलों में ऐसे लापरवाहियां हो रही हैं। और कुछ जिले ऐसे भी हैं जो अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट बहुत अच्छी है और वहां पर ये चीजें भेजी जा चुकी हैं। अब इन चीजों को आप लोग समझिएगा। काफी आंगनबाड़ी बहनें कहती रहती हैं कि भाई हमारे यहां पर 3-3, 4-4 बार इन चीजों को लेकर के फोटोकॉपी करा कर हमने दिया है और पीडीएफ बना करके भेजा है, लेकिन फिर भी पता नहीं, आए दिन ये फिर भी वही पुराना रिकॉर्ड मांगते रहते हैं। तो इसमें सवाल ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना बड़ा अधिकारी अगर कोई जिले पर जो बैठा होता है वो उसमें फेरबदल संख्याओं में करता है, और इसीलिए ये पोषाहार वितरण का जो भी नीचे का मेन ग्रामीण लेवल पर होता है, यानी जमीन पर ग्राउंड लेवल पर, वो ऊपर नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो अगर जाएगा तो शायद पोल खुल जाए, फर्जी लाभार्थी और फर्जीवाड़ा कहां से हुआ है। तो इन चीजों को लेकर के इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, अगला एक मैसेज आया था हमारे पास, ये हमारे किसी भाई ने भेजा हुआ है। यहां पर कानपुर नगर में आप देखिए विकास खंड पड़ता है ककवन, यहां पर आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने भी आंगनबाड़ी बहनों के प्रशिक्षण को लेकर के लेटर निकाल दिया है। विकास खंड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के संबंध में यह लेटर है। 4 दिवसीय आपका जो ट्रेनिंग है उससे जुड़ा हुआ 11 तारीख से जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। और ये देख लीजिएगा, अगला बैच एक स्टार्ट होगा आपका 14 तारीख से, एक 11 से 14 तक चलेगा, एक 14 से आपका जो है बाकी 18 तक, या जो भी 4 दिन मान के चलो, 14, 15, 16 और 17 तक चलेगा, ऐसे करके आपके होंगे। प्रतिभागियों की संख्या भी दी हुई है, पहले में 28 है, दूसरे में 27 है, ऐसे करके दे दी गई है। अब इसके अलावा आप लोगों को आगे ले चलते हैं, तो आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने लेटर देख लिए हैं। इसके अलावा गोंडा जनपद में वहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक लेटर निकाला है, ये देखिए 8 जनवरी को निकला था, और इसमें आपके जितने सीडीपीओ हैं उनको क्या कहा गया, मुख्यमंत्री आरोग्य मेले से जुड़ा हुआ यह भी लेटर है, और वही सब कुछ जो आपको 10 तारीख को आप लोगों ने मनाया होगा, काफी जगह मनाया गया है, और आदेश तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। इसके अलावा सोमवती शर्मा बहन है कानपुर नगर से, उन्होंने एक जानकारी, एक कानपुर वाला लेटर भेजा था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, सुमन लता बहन है, सीतापुर जो है जिले से है, और वहां पर डीपीओ महोदय ने सीतापुर में एक लेटर निकाला हुआ है, राज्य ग्रामीण जो है आजीविका मिशन को भेजा गया है, यानी आपके समूह वालों को। और इसमें आपको बता दें, लिखा है स्वयं सहायता समूह से फोन द्वारा संपर्क करने पर अधिकांशतः पुरुषों द्वारा ही फोन उठाया जाता है। ग्राम मोहारी में ड्राई राशन वितरण के संबंध में जब व्हाट्सएप ग्रुप पर संबंधित गलत रिपोर्ट देखी गई, तब उस पर लिखने पर मोबाइल नंबर पर समूह के अध्यक्ष के संबंधी द्वारा मोबाइल नंबर कुछ दिया गया, और उसमें लिखा हुआ जो है अमर्यादित वगैरह ढंग से बात की गई, यानी किसी पुरुष ने बात किया और उसमें जो है न संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, न कोई मर्यादा है, न कुछ भी है, ऐसे चीजें यहां पर बताई जा रही है। और लिखा है मोहारी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती देवी एवं बिंदेश्वरी मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि समूह के अध्यक्ष के पति द्वारा ही राशन वितरण किया जा रहा है,
और आंगनबाड़ी से कहा जाता है कि तुम्हारा काम केवल बच्चे बुलाने का है। समूह के अध्यक्ष के प्रति द्वारा जो है मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। और नीचे लिखा है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में स्वयं सहायता समूहों को दिए गए कार्यों का पालन कराने के साथ इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। अपने स्तर से जनपद में समस्त सहायक विकास अधिकारी और एवं संचालित जो स्वयं सहायता समूह है उनको निर्देशित करने का कष्ट करें कि कोटेदार से राशन प्राप्त करने के पश्चात मानक अनुरूप पैकेजिंग करके अगले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराएं तथा लाभार्थी को राशन वितरण के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सहयोग करें। स्वयं सहायता समूहों में स्वयं राशन का वितरण ना करें। ये चीजें हैं और आपको पता है भली भांति एक एक पॉइंट को एक अच्छे से अच्छे तरीके से ऑल इंडिया ने आपको महीनों पहले बता दिया है, जब राशन आपके वहां पहुंचा भी नहीं था। जब लेटर निकले थे तभी हमने समझा दिया था किसकी क्या जिम्मेदारी है, और फिर भी जो है लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी अपनी मनमर्जियां चला रहे हैं। तो आप लोग जानते हो किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये बार बार हमें बताना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखिए बहराइच जो है, यहां पर बहराइच में भी एक लेटर निकला था 7 जो है जनवरी को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निकाला था। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है वहां पर भी जो है ईसीसी संचालन को लेकर के लेटर निकला है, यानी आपकी प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ लेटर है। और ये बहराइच जिले का है उत्तर प्रदेश में। यहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों की जो बैच की जो आप लोगों की ट्रेनिंग है प्री प्राइमरी की, वो शुरू कर दी गई है। इसमें भी काफी ये आप देखिए बिंदु लिखे गए हैं ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं। और लेकिन आप लोगों को पता है जब हमने राज्य स्तर के लेटर आपको दिखा दिए कैसे कैसे नियम कायदे हैं ट्रेनिंग से जुड़े हुए, तो आप लोगों को ये हम जिलों वाले जारी बार बार पढ़ के नहीं बताएंगे। इसके अलावा देखिए अगला जो हमारे पास लेटर है मुजफ्फरपुर वगैरह से है, और ये आप देख लीजिएगा यहां पर मामला कैसा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको हम PMMVY के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत द्वितीय तृतीय जो किस्तें हैं उनका सुधार के लिए लंबित आवेदन का निष्पादन कराने के संबंध में लेटर एक निकाला गया था। इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय है कि द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु योग्य लाभुकों का भी आवेदन ऑनलाइन नहीं होने के कारण लंबित आवेदनों की संख्या बहुत ही अधिक है। इसी प्रकार सुधार हेतु लंबित आवेदनों की जो है सुधार नहीं करने के कारण बहुत अधिक वगैरह है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर जिला तृतीय किस्त एवं सुधार हेतु लंबित आवेदनों की सूची में बहुत ही नीचे है। इसीलिए यहां पर बोला गया कि आवेदनों का सत्यापन अपने स्तर से जांचों उपरांत ही करें, अन्यथा सारी जवाबदेही आप लोगों की होगी। ऐसे करके ये चीजें भेज दी गई हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, आपको बता दें जो जानकारी हमारे पास आई है, अनीता यादव बहन है, बिहार से है, मुजफ्फरपुर वगैरह साहेबगंज से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कल सुबह की खबरों में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हमें पूरी उम्मीद है आज आप लोगों को बहुत सारी सरकारी आदेशों से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी गई ऑल इंडिया के माध्यम से, जो आप लोगों के काम जरूर आएंगी। और आप लोगों को पता भी चलता है हर एक खबर आपको कब कब समय पर दी गई। और बहुत से भाई बहनों के सवाल रहते हैं, वो बाद में हमसे पूछते हैं कि सुधांशु भैया हमारे यहाँ का ये बता दो, हमारे वहां का वो बता दो। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये खबरें हैं, ये कोई वो नहीं है कि हम एक ही चीज है और हम एक चीज को लेकर के बैठे रहे। आप 4 महीना बाद, आप 6 महीना बाद हमसे आकर के पूछे सुधांशु भैया, या 10 दिन बाद हमसे पूछे कि हमको इसके बारे में बताइए, तो हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये संभव नहीं है। ये खबरें हैं, ये न्यूज चैनल है, न्यूज आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगी। न्यूज तो न्यूज के हिसाब से चलेंगी और वो समय के हिसाब से चलेंगी। मतलब जो आज है, जो आपको दिया जा रहा है, उसे आज ही आज देखें तो ज्यादा बेटर है। आप बजाय इसके कि आप 4 दिन बाद, 10 दिन बाद